इस मार्केट में ना 10 में से जो लोग होते हैं वो 9 लोग ऐसे होते हैं जो कि समझना ही नहीं चाहते हैं। 10 में से जो 9 लोग होते हैं वो समझना ही नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से इस मार्केट में टिक ही नहीं पाते हैं। और यही सच है। क्यों सच है? यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ प्रेडिक्शन किया था। यहाँ पर आप लोग लेवल देखिए, यहाँ पर ये लेवल था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अब लेवल कौन सा था? तो 24,841 का लेवल था। और यहाँ से एक बार नहीं, 3-3 बार देख सकते हो रिट्रेसमेंट लिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, फिर डाउनफॉल, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउनफॉल, फिर रिट्रेसमेंट, फिर डाउनफॉल। अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर एक पैटर्न बन रही है, कौन सा? लोअर हाई का पैटर्न बन रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग समझना नहीं चाहते हो तो इसमें कोई क्या कर सकता है? आप लोगों को जितना मर्जी समझा लो, मगर आप लोगों को समझना नहीं है। बस आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हो और इस मार्केट में आप लोग सस्टेन कर ही नहीं पाते हो। और यही सच है। मैं आप लोगों को अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। मैं आप लोगों को चाहता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को सिखाऊँ। जैसा कि मैं अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को सिखाता हूँ, वैसा ही आज के दिन भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, जो हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। अब कल के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकती है? कल के दिन क्या है? फ्राइडे है। अब कल के बाद मार्केट ओपनिंग कब लेगी? मंडे के दिन। ये तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुई? यहाँ पर आज के दिन गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद ये फर्स्ट कैंडल आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट कैंडल जो है अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट प्लस कैंडल है। ये एक ये रेड कैंडल है, ठीक है? इसी लेवल के पास आई थी। देखिए यहाँ पर 24,841 का लेवल है, ठीक। अब यहाँ पर किसको ट्रैप किया गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ट्रैप किया गया, जो कॉल बायर है उनको ट्रैप किया गया। यहाँ पर कॉल बायर आए और उसके बाद देखिए यहाँ से गिरावट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिरावट देखने को मिला कि नहीं मिला? अब इसे हमें कैसे समझना था? तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर इतना गैप अप खुली, ठीक है? गैप अप खुलने के बाद किसी भी लॉजिक से यहाँ पर कॉल साइड का यहाँ पर बनता था लॉजिक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। मैं डेली आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कर दिया करूंगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो देखिए, मार्केट किस बेस पे चलती है? टोटल एसएल हंटिंग पर चलती है, ठीक है? और यहाँ पर लेवल कौन सा था? तो 24,980 का लेवल था, जो कि मैंने अपने कल के एनालिसिस के अंदर भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पर टोटली किसका एसएल था? यहाँ पर गैप भी था, ये देख सकते हो गैप था, गैप भी फिल किया। यहाँ पर टोटल जो एसएल था वो किसका था? बताओ आप लोग। सेलर का एसएल था। इसको हंट करने आई मार्केट, गैप अप खुल के यहाँ पर हंट कर लिया गया। अब कहां पर एसएल है? तो भैया यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर टोटल किसका एसएल है? बायर का एसएल है, ठीक है? यहाँ तक तो एसएल हंट कर लिया गया। मार्केट सिर्फ एसएल हंटिंग पर चलती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। होने के लिए कुछ भी हो जाता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मार्केट एसएल हंटिंग पर चलती है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो। सीखने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। कॉल और पुट के चक्कर में आप लोग मत पड़ा करो। सीखोगे जितना उतना ही इस मार्केट के लिए कम है, जो कि मैं आप लोगों को हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। जब मार्केट यहाँ पर ओपनिंग ली है 9:15 पर, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। सिंपल वे में यहाँ पर हमें 30 मिनट का टाइम फ्रेम को लगाना था। 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ करना था? तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, आराम से समझना। ये क्या करना था हमें? जो यहाँ पर पहला 30 मिनट का कैंडल है, कुछ भी नहीं करना था। इसके लो को मार्क कर लेना था। हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। देखिए सेम लेवल यहाँ पर आ रही है 24,846 और 24,841। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बफर लगा करके रखा है, और जो कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर बफर लगाया हुआ है, ठीक है? अब लो को हमने मार्क किया, बस उसके बाद हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ गए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या किया? यहाँ से आई,
यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर फिर क्या किया, यहाँ पर जो कॉल बायर थे उनको ट्रैप किया गया और देखिए इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूँ, मगर लोगों को यहाँ पर समझना नहीं होता है। सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है, यही सच है। तो यहाँ पर लोग क्या समझते हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई कैसा होता है मुझे दिखाओ ना आप लोग, मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हर एक दिन मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ से क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद देखिए गिरावट। सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल वे में हमें समझना था, ठीक है। एक नहीं, मैं आप लोगों को कई दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को कल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ये, सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई भी यहाँ पर ये नहीं है जो आप यहाँ पर आप लोग ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसके लो को मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को, ये लो मार्क कर दिया। लो मार्क करने के बाद भैया क्या किया, हाई मार्क कर लिया गया। यहाँ पर आप लोगों को मैं टाइम भी दिखा देता हूँ, डेट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए है यहाँ पर 3 सितंबर 9:15 का कैंडल है। और उसके बाद हमें क्या करना था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना था। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आ गए तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, कॉल वायर को। मैं तभी कहता हूँ हमेशा हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, वेट करना था हमें बस। उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर क्लोजिंग किया, देखिए इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कैंडल देखिए यहाँ पर 13:45 का कैंडल है। यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पे किया है, 24,639 के ऊपर, और ये हाई देख सकते हो 32, यहाँ पर क्लोजिंग किया। यहाँ से अगर देखोगे ना भाई साहब, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो टोटली यहाँ पर ऊपर ही गया है। देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट ऊपर गया है यहाँ से निफ्टी। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, 2 दिन का चार्ट मैं आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पर ज्यादा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग देखते भी नहीं है इसी के कारण। और मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को ना ज्यादा व्यूज क्यों नहीं मिलता है, 100 200 300 व्यूज क्यों मिलता है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। सच्चाई लोगों को कड़वी लगती है, और अगर आप लोग सच्चाई नहीं सुनोगे तो इस मार्केट में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे, और यही सच है, ठीक है। तो आज का स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताया। ये भी स्ट्रेटजी अगर आप लोग सीख जाते हो तो ये भी आप लोगों को बहुत ही कामकाज आ सकती है। मगर हाँ, एक बात ध्यान में रखना, लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं और बाद में यहाँ पर कॉल पुट करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब आप एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो तो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हमें 15 दिन 20 दिन महीना देखना चाहिए, ना कि यहाँ पर उस स्ट्रेटजी को छोड़ा, किसी और का वीडियो देख लिया, फिर उस स्ट्रेटजी पे चले गए, फिर तीसरे का देखा, फिर उस स्ट्रेटजी पे चले गए। अरे भाई साहब, अपने आप पे विश्वास रखा करो, लगने पे नहीं दिखने पे काम करोगे ना तो हमेशा आप लोग आगे चलते रहोगे, ठीक है। तो अब चलो, अब मेरा व्यू क्या है यहाँ पर, और तो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। तो देखिए अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होगा सीधा सीधा यहाँ पर। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस होगा 24,940 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट जो मेरे लिए निकल के आ रही है वो सीधा सीधा अगर मैं बात करूंगा तो ये सपोर्ट होगा। अब आप लोग कहोगे भैया इतना नीचे सपोर्ट बता दिया, तो भाई साहब इससे अगर ऊपर यहाँ पर अगर हम सपोर्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा ट्रैप होने का। तो इससे पहले तो हमें सपोर्ट देखना ही नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटली किसका एसएल है, बायर का एसएल है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर क्या देखा, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस देखा, ठीक है। अब मान लीजिए अब मेरा व्यू यहाँ पर क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लाइक आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जानबूझ करके नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। हाइप भी कर लेना, हाइप भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखिए यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बायर का यहाँ तक एसएल हंट कर लिया गया, उसके बाद फिर बाइंग देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,940 का। यहाँ पर देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो कितना बड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिला, जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो कितना अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल से हमें क्या करेक्शन लेते को दिखा। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे। और ये भी लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500 का।
तो इस लेवल पर हम नजर बनाकर रखेंगे। और अगर इससे नीचे लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 24,333 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो एक डाउनफॉल हमें बड़ा वाला देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कल के दिन क्या हो सकती है, तो देखिए मेरा व्यू टोटली क्या रहेगा कल के दिन के लिए। अब आप लोगों का क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। मेरा व्यू रहेगा कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है, और गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट भी खुल जाती है तो भी हमारा व्यू क्या रहेगा, डाउन साइड का ही रहेगा, ऊपर साइड का हम यहाँ पर व्यू नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती है या फिर ऊपर का मूवमेंट देगी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हमारा व्यू क्या रहेगा, फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड का, गैप डाउन खुलने के बाद डाउन साइड का, ठीक है। हमारा टोटली व्यू डाउन साइड का कल के दिन के लिए रहेगा। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा आप लोग बताना। लेकिन हाँ, ये लेवल पर हम नजर बना करके रखेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास आ जाती है या फिर इस लेवल के ही नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना, हम सीधा इसके हाई को मार्क कर लेंगे। उसके बाद हाई को ब्रेकआउट करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी इसके हाई के ऊपर, ऊपर क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। और लेवल यहाँ तक रह सकता है। लेवल कौन सा होगा, तो 24,600 के आसपास रह सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी तो पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर अगर लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें 24,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनती है या रेड बनती है, हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है। फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है तो भी यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। बाकी आप लोगों का राय है, क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए लेवल कैसे कामकाज करती है आप लोगों के सामने है। हमने ये लेवल प्रेडिक्शन किया था, देखिए इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुली, और देख सकते हैं एक बार दो बार, मतलब कि आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो, यहीं से पता लग जाता है आप लोग समझना नहीं चाहते हो। आप लोगों को बस सिर्फ यहाँ पर तुक्के में काम करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल कौन से इंपोर्टेंट होंगे, तो भैया लेवल यहाँ पर होगा 53,863 का लेवल होगा। देखो यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर रिट्रेसमेंट, फिर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट किया ऊपर का मूवमेंट। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाती है, सीधा लो को मार्क कर लेंगे, उसका लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खोलने के बाद लो के नीचे जाती है, फिर रिट्रेसमेंट करती है, फिर नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट देखेगी, तो यहाँ पर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से कामकाज करेंगे, अपने व्यू के हिसाब से कामकाज करेंगे, ना कि यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़ेंगे। जो लोग कॉल पुट के चक्कर में पड़ेंगे वो लोग अपना देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।